उज्जैन के वजीरपाड़ कॉलोनी में आज सुबह 5 बजे सनसनीखेज वारदात हुई। यहाँ रहने वाले 60 वर्षीय कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया हत्या का आरोप पत्नी व 2 बेटों पर लग रहा है। मामले में पुलिस ने पत्नी नीलोफर व छोटे बेटे को हिरासत में ले लिया है, वहीं बड़ा बेटा फरार है। हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मृतक हाजी कलीम खान पर पूर्व के 31 अपराध दर्ज है। वही प्रॉपर्टी ब्रोकर और कॉलोनाइजर का काम करता था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह पहले करीब 4 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान भी हाजी कलीम खान पर हमला हुआ था, जिसमें उन्हें चोट आई थी। हमलावरों को वे जानते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और अपना उपचार करवाया। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को वे थाना नीलगंगा पहुंचे और अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी रात्रि करीब 2 बजे तक पुलिस ने बयान दर्ज किया, जिसमें हाजी कलीम खान ने हमलावरों की पहचान बताई और अपनी हत्या की आशंका भी जताई। हमले के मामले में पुलिस ने हाजी कलीम खान की पत्नी की बहन के दामाद को गिरफ्तार किया। पुलिस को बयान देने के बाद रात्रि 3 बजे वह परिजनों के साथ घर पहुंचे और 2 घंटे बाद ही उनकी हत्या हो गई। सर में एक गोली लगने से हत्या होना बताया जा रहा है, तो वहीं घर में मौजूद अन्य परिजनों का आरोप है कि पत्नी व दोनों बेटों द्वारा हत्या की गई। हत्या का कारण यह भी सामने आ रहा है कि मरने से पहले हाजी कलीम खान ने पुलिस को बता दिया था कि उसे किससे जान का खतरा है। क्या हुआ, हम गार्डन से घर पर आ गए तो फिर यहाँ पर हमारे मामा ने हमारी जो मामी है उनको गाली बकी कि तेरी माँ का सुबह देखता हूँ तेरे को मैं। अब ये हो गया जैसे अब होता क्या, मेरे को गाली की आवाज़ आई तो मैं सुबह ऊपर चढ़ा। मैंने कहा यार क्या हुआ, तो मेरे से बोला मामा ने तू जाके सो, कुछ भी बात मत करना, कुछ भी बात नहीं मत करे तू, और जाके सो जा। मैंने कहा गाली गुप्तार मत करो, अभी सो जा, पर सुबह देखेंगे। इतनी बात हो गई। अब मेरे को पूरी रात नहीं मैंने मोबाइल चलाया, पूरे मकान के दरवाजे बंद हैं, कहीं से कोई दरवाज़ा टूटा नहीं है, कोई सा दरवाज़ा खुला नहीं है, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है। अंदाजन 5, सवा 5 बजे के समथिंग एक गोली चलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं गोली चलने की आवाज़ आई, मैं ऊपर भागा। मैंने कहा शायद हो सकता है मेरे मामा ने मामी को मार दिया, तो मैं इसलिए भागा। जो ऊपर देखा तो मेरी मामी ने दरवाज़ा खोला और मामा और मेरा जो मामा का लड़का 2 ही कमरे से बाहर निकले जहाँ पर गोली चली। अब अंदर से दरवाजा लगा, उन्होंने खोला, अरे क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ, मेरे को बताओ काय की आवाज़ है? क्या यार मार दिया। अरे तुम अंदर से निकल रहे हो, किसने मार दिया? अरे गोली मार दी। अरे किसने? जो अंदर देखो तो मामा की लाश पड़ी। क्या नाम है जिन पर आरोप है मारने के नाम बताइए। नीलोफर भूरी बोलते हैं नीलोफर, और मिंटू नाम है उसका, आसिफ नाम है और मिंटू बोलते हैं उसको। ये दोनों रिश्ते निकाल, हाँ 2 ही लड़के हैं उसके, और दानिश और उनका छोटा लड़का दानिश, जो तो भाग गए। नगरम क्या हुआ था, किस पर आरोप है? उनकी बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे, क्योंकि हमने भागते हुए देखा है 2 को। आवाज़ हुई बंदूक की तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे, और फिर एक हमारा भांजा इनका पति वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये देखिए, ये अब 4-5 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी, तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं। मैंने कहा हमारे नींद नहीं आ रही है, तू चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है क्या कारण, क्या विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़े हुए? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। 8 दिन पहले इनके ऊपर भी पहले हमला भी हुआ था जी, हुआ था कि नहीं? आपको सबको मालूम होगी कि यहाँ पेट्रोल पंप के आगे हुआ था। क्या नाम है उनका जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनके नाम? नीलोफर। और बच्चों के नाम क्या? दानिश और आसिफ। ये इससे पहले जिन्होंने हमला किया था, क्या हमला किया था नहीं तो वो उसका हमारे भाई ने बताया नहीं था कि घर में सब घबराएंगे, लेकिन कल कन्फर्म। आप क्या है? मैं सगी बहन हूँ उसकी। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे।
घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे, इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर इसके पहले भी हमला हुआ था, वो क्या पूरा घटना था? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे, उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है, पत्नी की बहन का दामाद यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया है, उन सभी से हमारी पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में पूछ विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी, उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी अक्वायर की गई है वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। सर घटना के बाद से कोई परिजन फरार है अभी जैसा? हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है, बाकी एक बेटे को और जो पत्नी है उनको हमने हिरासत में ले लिया। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है यानी मौसेरा दामाद है, वो भी हमारी हिरासत में, उन सभी से पूछताछ जारी है। एक गोली लगी है, सर पे लगी है।